श्लोक 6। सारे प्राणियों का उद्गमन इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आत्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। इसका तात्पर्य है कि जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा का दृष्टिमूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, अपितु यह भौतिक जगत आत्माधिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शारीरिक का इसलिए विकास हुआ है क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित होती है। इसी प्रकार विराट ब्रह्मांड की समग्र दृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण ही होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः हैं। भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके सहयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि के कारण भगवान का तत्व नहीं समझ सकता, किंतु भक्त द्वारा किसी की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे प्रसाद भक्त को आत्मा या किसी महान कारखाने या किसी महान नगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता है। इस विराट ब्रह्मांड का स्पष्ट विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण अतः वे समस्त कारणों के कारण इसकी पुष्टि करते हैं। श्लोक 7। हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। इसका तात्पर्य है कि परम सत्य साकार है या निराकार है, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ भगवत गीता का प्रश्न है परम सत्य जो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष है। समस्त आनंद के आकार गोविंद है और वे सच्चिदानंद रूप स्वरूप हैं। ये सम प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य रूप है जो समस्त कारणों का कार्य है। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है कि किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्मा है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। अतः जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है, जो व्यक्ति उसे जान लेता है कि वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाता वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी
सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपने जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विशेष शक्तियों का प्रसार करते हैं। इस श्लोक में निष्कर्ष निकलता है कि प्रारंभ शक्ति ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्व